विरोधी पार्टियां यहां प्रचार कर रही हैं मैनपुरी में कि बीएसपी तो किसी को जिताएगी, किसी को हराएगी, खुद जीतने वाली नहीं है। लेकिन उल्टा ही ना हो जाए। जो पार्टियां ऐसा कह रही हैं बीएसपी के बारे में, कई वही दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पे ना चली जाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि बसपा एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं है बल्कि एक मिशन भी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग कांग्रेस का दामन थामते हैं, जो लोग बीजेपी का दामन थामते हैं, तो उनको एक बात समझनी होगी। चाहे आप बीजेपी में जाओगे तब भी दूसरे लोगों की, विशेष समुदाय के लोगों की गुंडागर्दी चलेगी, और यदि आप कांग्रेस का दामन थामोगे उसके बाद भी जो विशेष कम्युनिटी के लोग हैं उनकी गुंडागर्दी समाप्त नहीं होगी। आपको बता दें, चाहे आप बाजार जाइए, बीच चौराहे पे जाइए, आपको जो दबंग लोग हैं वो गंदी लैंग्वेज में माँ बहनों को गालियां बकते हुए नजर आएंगे, और यदि आप कुछ कहोगे तो बीच चौराहे पे खड़े करके आप पीटे जाओगे। ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा जब तक एक बहुजन या मिशनरी सरकार नहीं आएगी। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो पहले से ही उसका शासन बहुत अच्छा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ शासन किया है बसपा सुप्रीमो ने। और अब आपको बता दें कि डॉक्टर ऋतु को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था अपने साथ हुए अत्याचार को लेकर। जानकारी के लिए बता दें कि यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के द्वारा उनके साथ एक जातिवादी शोषण किया गया था, उनके साथ अत्याचार किया गया था, इसलिए उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था। अब बहुजन समाज पार्टी के द्वारा डॉक्टर ऋतु के लिए भी चंडीगढ़ से टिकट दे दिया गया है। और वहीं आपको बता दें, ये भी क्योंकि एक बहुजन मिशनरी हैं डॉक्टर ऋतु, बाबा साहब की बात करती हैं, संविधान की बात करते हैं, और साथ ही दूसरे बहुजन मिशनरी की बात करें तो लालगंज आजमगढ़ से डॉक्टर इंदु, वो भी प्रोफेसर हैं, इंदु के लिए बसपा के द्वारा टिकट दिया गया है। तो अब जो लोग बहुजन मिशनरी हैं, बाबा साहब की आवाज़ उठाते हैं, संविधान की आवाज़ उठाते हैं, तो बसपा उनको टिकट दे रही है। जिन लोगों की विचारधारा मजबूत नहीं है वो बसपा को कभी नहीं समझ पाएंगे, वो या तो बीजेपी में जाएंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे। चुनाव आने पर या तो वो कमल का बटन दबाएंगे या फिर पंजे का बटन दबाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इस समय मौजूदा सरकार में कितनी दबंगई चल रही है। यदि आप कुछ बोलेंगे विशेष समुदाय के लोगों के सामने तो आपको पकड़कर पीटा जाएगा। वहीं आप चाहते हो कि कांग्रेस में सुकून मिलेगा, तो कांग्रेस में भी उन लोगों की गुंडागर्दी समाप्त नहीं होगी। यदि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहीं यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार एक बार केंद्र में आ जाती है तो इन सभी लोगों की गुंडागर्दी समाप्त हो सकती है, और आप कहीं पर भी मार्केट मॉल में भी कहीं पर भी सर उठाकर जा सकते हो, जी सकते हो। तो ये सबसे बड़ी खबर थी डॉक्टर ऋतु को लेकर। उन्होंने भी चंडीगढ़ लोकसभा से बसपा का दामन थाम लिया है, बसपा में जा चुकी हैं। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने अब ये फैसला, ये रवैया अपनाया है कि वो अब जो बहुजन मिशनरी, बहुजन युवा हैं उनको पार्टी में लेने की कोशिश कर रही हैं, ले रही हैं। समाज को ये देखना चाहिए कि किस तरह से पार्टी बहुजन युवाओं को मौका दे रही है। तो ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।